દ્રશ્યો આપને બતાવી રહ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચી ચૂક્યા છે સાબરમતી આશ્રમ ખાતે અને થોડી જ ક્ષણોમાં અહીંથી કાર્યક્રમની શરૂઆત કરાવશે। દાંડી યાત્રામાં આજે 81 ગાંધી યાત્રીઓ જોડાશે, દાંડી યાત્રીઓ જોડાશે અને પ્રધાનમંત્રીનો આ સીધી પહેલી તસવીર આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે અને આપ જોઈ શકો છો प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। हम इसकी कृतज्ञता व्यक्त करें और जितना भी व्यक्त करें वो कम है, इसलिए हर पल ऐसा जब हम बापू के प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित कर सकते हों हमें ज़रूर करना चाहिए और हम करते भी हैं, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए सत्य का जो प्रयोग किया और उस प्रयोग की पाठशाला साबरमती आश्रम बना, क्योंकि यहाँ आने के बाद उन्होंने देश में अपनी तमाम गतिविधियों के इस रूप में शुरुआत की, इसी को केंद्र बनाया और साबरमती के पावन तट पर रहते हुए वास करते हुए उन्होंने इस देश का आज़ादी के आंदोलन में नेतृत्व किया। हमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी के लिए नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक आज़ादी के लिए भी हमारा मार्ग प्रशस्त किया और उसी सोच को, उसी विजन को प्रधानमंत्री महोदय वोकल फॉर लोकल के जरिए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य के माध्यम से उसे आगे लेकर चल रहे हैं और हम सब उसमें शामिल हैं। इस समय साबरमती आश्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हुआ है और वहाँ प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी जी वहाँ उपस्थित हैं उनकी अगवानी के लिए। Mahatma Gandhi ji, the greatest personality in the Indian history, who used non-violence to free India from Britishers. Bapu was not only an inspiration during freedom movement, but his ideology is accepted even today. He always insisted that everyone should do their work on their own without depending on others, meaning Atmanirbhar. Today, we are also trying to be Atmanirbhar, telling the world that India can, India will. We can and we will, with lots of vocal for local. बापू की स्मृतियाँ हमें मानो पवित्र भाव से भर देती हैं। वैष्णो जन दे तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे, इन शब्दों को, इन भावों को जिन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया, यानी दूसरे की पीड़ा को जो सिर्फ समझता ही ना हो बल्कि उसे दूर करता हो, पर घमंड उसके मन में ना आता हो, यही तो वैष्णो जन है। Honorable Prime Minister Shri visiting Hriday Kunj. Hriday Kunj, Mahatma Gandhi ji's abode in the Sabarmati Ashram. Shri Kaka Sahib Kalelkar named this pious home Hriday Kunj. Gandhi ji and Kasturba lived here for 12 years and Gandhi ji left this ashram with a vow not to return to this ashram till India became independent. हृदय कुंज में माननीय प्रधानमंत्री महोदय वहाँ पहुँचे हैं। हृदय कुंज नाम भी अपने आप में इतना प्रेरक है, उसका भाव इतना सुंदर है, क्योंकि देश की आत्मा बापू के रूप में जिस निवास में, जिस घर में, जिस गृह में उन्होंने वास किया लगभग 12-13 वर्षों तक, उसी हृदय कुंज में बापू के चित्र पर माल्यार्पण किया, अपनी श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है वहाँ। और देश और दुनिया से जब भी कोई व्यक्ति, कोई विभूति यहाँ इस धरती पर, पावन धरा पर आते हैं तो इस हृदय कुंज में पहुंचकर वे भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बापू का चरखा, बापू के इस्तेमाल की हुई चीज़ें, एक एक
वस्तु जो वहाँ सहेज कर रखी गई है, बापू की स्मृतियों का जो प्रतिनिधित्व करती है, हमें बापू की स्मृतियों के साथ जोड़ती है और प्रेरणा देती है। इसीलिए तो ये हृदय कुंज हम सबके हृदय में बसता है। ये हृदय कुंज हम सबके हृदय में बसते हुए हम सबको प्रेरित करता है अपनी देश, अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए नई ऊर्जा और नई उल्लास के साथ हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जहां हृदय कुंज में जाकर अपने बापू की स्मृतियों को नमन किया है, और अब दरअसल माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक एक शब्द, उनकी वाणी, उनके कलम से निकले शब्द हम सब के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। और आज ऐसे ही प्रेरक शब्द वे आगंतुक पुस्तिका में वहाँ अंकित कर रहे हैं, क्योंकि उनका चिंतन, भारत के प्रति उनका समर्पण, उनकी निष्ठा और हम सब के प्रति, जो भारत के हर व्यक्ति के प्रति, 130 करोड़ भारतवासियों के प्रति जो स्नेह है उनके मन में, उनके शब्द इसीलिए हम सब के लिए हमेशा प्रेरणा बनते हैं। तो आगंतुक पुस्तिका में इस समय वही शब्द जो बाद में हम सबके जीवन में प्रेरणा बनेंगे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसे अंकित करते हुए